हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में एक्सेप्शंस क्या होते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है एंड साथ में कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फॉन्ट विजिबल होगा आप लोगों को। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, मैं देख लूँ कहीं कुछ कट रहा है क्या। फाइन, इतना जूम ठीक है हमारे लिए, इससे ज़्यादा जूम पे मामला गड़बड़ हो रहा है। सो लेट्स सी, जो मेन हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट इसमें भी जो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे वो देखेंगे कि एक्सेप्शन है क्या। बट एक्सेप्शन भी करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरर्स जो हैं बेसिकली वो क्या होती है हमारे पास में। आप लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो आप लोगों से कुछ गलती होती है और गलती होने पर कुछ ना कुछ एरर यानी त्रुटि आती है। सो एरर्स की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली हम इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली होती है गाइस हमारे पास सिंटैक्स एरर्स। दूसरी होती है हमारे पास लॉजिकल एरर्स। और तीसरी होती है हमारे पास में रन टाइम की एरर्स। रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तीनों एरर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर की बात करें अगर, बस इसको समझना ही है आपको, आप लोगों को पता है वैसे, आई नो। यानी ऐसी गलतियां जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करके कोड लिख देने की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने लिख दिया इंट ए बराबर 10 और हमने सेमीकोलन नहीं लगाया इसके बाद में, तो जैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा सिंटैक्स एरर आ जाएगी जावा में। तो सिंटैक्स एरर ऐसी गलतियां हो गई जो गलत सिंटैक्स लिखने की वजह से जनरेट होती हैं और इन्हें कंपाइलर जो है वो पकड़ लेता है और एरर हमें शो करता है। दूसरी है हमारे पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। हमने गलत लॉजिक लिख दिया, उससे रिजल्ट कुछ और आना चाहिए था लेकिन रिजल्ट आ कुछ और रहा है, वो एरर्स हमारी लॉजिकल एरर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहे थे कहीं लाइक इस तरह से, और हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट सपोज हमारे पास बी और एच वेरिएबल बनाए हुए इनिशियलाइज भी हैं। तो अब इस ए का जो एरिया है हमारे अकॉर्डिंग बी और एच की गुना का आधा आना चाहिए था लेकिन आएगा 0। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1/2 जो हमें 0 प्रोड्यूस करके देता है। दो इंटीजर्स का डिवीजन जावा में इंटीजर ही होता है, दैट्स वाई 1/2 0 होएगा, 0 इंटू बी इंटू एच सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये जो एरर है ये हमारी कहलाती है लॉजिकल एरर। थर्ड जो हमारे पास एरर्स हैं दोज आर रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स को ही हम लोग एक्सेप्शंस भी कहते हैं। तो हमारा जो ये वीडियो फोकस है वो फोकस है कि एक्सेप्शन है क्या, बेसिक एक्सेप्शन की हियरार्की जावा में क्या है, और कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हम देखेंगे जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। सो गाइज, आइए पढ़ते हैं रन टाइम एरर या एक्सेप्शन के बारे में। सो एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शन एक असामान्य परिस्थिति होती है। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, नॉर्मली हम हमारे रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, हमेशा सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद का प्रोसीजर जो भी है वो कंटिन्यूसली करते हैं। एक दिन सपोज क्या हुआ, हम लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। तो ये क्या हो गई, बहुत तेज बारिश रोज तो नहीं आएगी ना, मतलब 365 दिन होते तो 365 दिन तो बहुत तेज बारिश नहीं आएगी। तो वो क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे रूटीन लाइफ के लिए। अब उस परिस्थिति में हमें कुछ अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। जैसे हम रोज बाहर जा रहे थे उस तरह से हम नहीं जा पाएंगे, लाइक हम कोई रेनकोट पहन के जाएंगे या बाइक की जगह कार में जाएंगे, हो सकता है ना भी जाएं बट कुछ अलग बिहेवियर होगा। सो एक्सेप्शन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी एबनॉर्मल कंडीशन रहती है, असामान्य परिस्थिति रहती है जिससे हमारा नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, दैट इज एक्सेप्शन। सो जावा में क्या है एक्सेप्शन? इन जावा एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जावा में एक्सेप्शन वो
इवेंट होता है, वो परिस्थिति होती है जो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। एक्चुअली जावा में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय पर थ्रो होता है। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? Exception handling is a mechanism to handle runtime errors and prevent our program from abnormal termination। ध्यान रखिएगा, जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो हमारा प्रोग्राम रन होते होते बीच में ही बंद हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे बंद हो जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास में वो एक विद्या है, वो एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम एक्सेप्शन आने पर हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचा सकते हैं। The exception classes hierarchy in Java is shown below। जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास की हिरार्की है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, सबसे टॉप पे हमारे पास जावा में एक क्लास है दैट इज ऑब्जेक्ट। ये कहाँ डिफाइंड होती है? java.lang पैकेज में। इनफैक्ट ये अल्टीमेट पेरेंट क्लास होती है। जितनी भी क्लासेस हम बना रहे हैं उन सभी क्लासेस की, या जो इनबिल्ट क्लासेस है उन सभी क्लासेस की एक ही पेरेंट है, ऑब्जेक्ट। फाइनल ऑब्जेक्ट से ऊपर कोई भी नहीं है जावा में। ऑब्जेक्ट से डेराइव्ड है हमारे पास एक थ्रोएबल इंटरफेस है। ये बेसिकली इंटरफेस से दो हायरार्कीज हमारे पास निकल के आती हैं। एक होती है एक्सेप्शन वाली हायरार्की और दूसरी है हमारे पास एरर वाली हायरार्की। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक्सेप्शन से हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग हायरार्कीज निकलती हैं। जैसे एक है हमारे पास में रन टाइम एक्सेप्शन हायरार्की, और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी हैं जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गई, आईओ एक्सेप्शन हो गई। इस तरह से एरर जो है, एरर की सब हायरार्की में आती है, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर, इस तरीके की एरर्स। सो ये हमारे पास एक बेसिक हायरार्की है। देन रन टाइम एक्सेप्शन से अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये सारी निकल करके आती है हमारे पास। ठीक है गाइस, नाउ टाइप ऑफ एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो दो कैटेगरी में हम मेजरली डिवाइड करते हैं इनको। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एंड अनचेक्ड, वेयर एरर इज कंसीडर्ड एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो यहां पे हमारे पास में दो तरह के एक्सेप्शन हैं, एक होते हैं चेक्ड और एक अनचेक्ड। तो अगर हम बात करें अनचेक्ड की, तो ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है ये पूरा अनचेक्ड की कैटेगरी में आएगा। एरर्स एक्चुअली इररिकवरेबल होती है, इन्हें प्रोग्राम से हैंडल नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम को एरर कंडीशन अगर आई है तो उससे नहीं बचा सकते किसी भी हालत में। ये भी अनचेक्ड की कैटेगरी में आती है और ये भी अनचेक्ड की कैटेगरी में आती हैं। अगर कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो कंपाइलर उनके लिए हमें कोई एरर मैसेज नहीं देता है, रन टाइम पर ही उनको डिटेक्ट करना होता है हमें। दूसरी होती है हमारे पास में चेक्ड एक्सेप्शन, वो क्या है वो भी अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले चला गया मैं, चेक्ड और अनचेक्ड दोनों देख लेते हैं। द क्लासेस दैट एक्सटेंड थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नॉन एज चेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एटसेट्रा। चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। वो सभी क्लासेस जो थ्रोएबल से इनहेरिटेड है एंड थ्रोएबल के बाद एक्सेप्शन से इनहेरिटेड है, जो रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस में आ रही हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, और एरर भी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। लेकिन इनको छोड़ करके जो हमारे पास क्लासेस बच रही हैं, जैसे ये वाली क्लासेस आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन जो है उसको कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है, जबकि अनचेक्ड को कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया जाता है। तो अनचेक्ड भी देख लेते हैं। सो अनचेक्ड एक्सेप्शन की डेफिनेशन, द क्लासेस दैट एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन आर नॉन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एटसेट्रा। तो रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी हमारी किस में आ रही हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। ये जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, रेदर दे आर चेक्ड एट रन टाइम। इनको केवल रन टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है।
एंड थर्ड जो है हमारे पास एरर, एरर भी एक्चुअली अनचेक्ड की कैटेगरी में है, बट एरर इज इररिकवरेबल, बट एरर से हम रिकवर नहीं कर सकते प्रोग्राम के थ्रू, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर, ये सारी की सारी एरर्स की कैटेगरी में आती हैं, और ये एरर नाम की एक क्लास की चाइल्ड क्लास है। एरर और एक्सेप्शन दो अलग अलग क्लासेज हैं थ्रोएबल को इम्प्लीमेंट कर रही है। फाइन गाइज, सो अब कुछ कॉमन सिनेरियोज हम देख लेते हैं और कुछ कॉमन एक्सेप्शन देख लेते हैं जो हम जनरल प्रोग्रामिंग करते टाइम पे फेस करते ही हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करें तो जितने भी एक्सेप्शन अभी हम इसमें देख रहे हैं वो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं मोस्टली, और फ्रिक्वेंटली हम लोगों को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला है हमारे पास में अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो अर्थमेटिक एक्सेप्शन में आता है हमारे पास डिवीजन बाय जीरो बेसिकली। सो इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो देयर ऑकर्स एन अर्थमेटिक एक्सेप्शन। किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। इनफैक्ट यहाँ एनी नंबर लिखा हुआ है, एनी नंबर की बजाय इसको इंटीजर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि रियल वैल्यूज को जीरो से हम डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ एक्सेप्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट ए बराबर 50 डिवाइड बाई जीरो, तो 50 इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है। सो ये मैं अगर कर रहा हूं तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। लेट्स से मैं आपको चेक भी करवा देता हूं साथ साथ ये एरर्स, इनको अभी रिजॉल्व नहीं कर रहे, केवल समझ रहे हैं कि कब कौन सी एरर आ रही है, ताकि आप लोग जब इन एरर्स को फेस करें तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। सो मैंने यहाँ एक फाइल बना दी exception demo.java, फाइन, और ये क्लास हो गई अपनी एक्सेप्शन डेमो, एंड मेन फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे। सीधा मैं system.out में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ 10/0 को, तो ये इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ मैं जीरो से, ये एक्सेप्शन है। लेट्स सी इसको कंपाइल करके देखते हैं और देन एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने बताया था एक्सेप्शन जो है वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं होते हैं जो अनचेक्ड हैं, तो ये अनचेक्ड की कैटेगरी में था हमारे पास। लेट्स सी हम इसे कंपाइल करते हैं, कोई एक्सेप्शन आता है क्या वो देख लेते हैं। अच्छा, मेरी फाइल का नाम है एक्सेप्शन डेमो। सो ये हमने इसको किया कंपाइल, कोई एरर नहीं आई। अब हम इसे रन करते हैं। फाइन, क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic एक्सेप्शन आया एंड डिवीजन बाय जीरो, डिवाइड कर रहे हैं हम जीरो से, एक्सेप्शन है गाइस। अच्छा, जब एक्सेप्शन आता है तो जिस जगह एक्सेप्शन आया उसी जगह पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्रिंट एलन और लगा रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं मेन, सॉरी गाइस, मेन कंप्लीटेड। फाइन, तो अभी हम जब इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेन कंप्लीटेड वाला मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है एक्सेप्शन आते ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सिखाऊंगा आपको कि ये प्रोग्राम एक्सेप्शन आने पर टर्मिनेट ना हो बट कुछ मैसेज आ जाए। नाउ मैंने आपको कहा कि इंटीजर को डिवाइड करने पर ही आता है, तो लेट्स सी एक पॉइंट वाली वैल्यू को डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है क्या। सो ये हमने कंपाइल किया, नाउ हमने एग्जीक्यूट किया, इन्फिनिटी रिजल्ट आ गया मेन कंप्लीटेड, क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स को ही जीरो से डिवाइड करने पर एक्सेप्शन होता है। सो हमने डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन देख लिया कब आ रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आपका इंटीजर कहीं पे भी डिवाइड हो रहा है किसी हालत में जीरो से, लाइक मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल बना दिया, एक्स को डिवाइड कर दिया गलती से जीरो से, दिस विल बी अगेन एरर, मतलब एक्सेप्शन। फाइन, तो जब भी आ रहा है तो आपको देखना है आपके कोड के अंदर कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, जब किसी ऐसे रेफरेंस पर हम कोई मेथड कॉल करने की कोशिश करें जो अभी तक इनिशियलाइज नहीं है, तब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। सो इफ वी हैव नल वैल्यू इन एनी वेरिएबल, इनफैक्ट वेरिएबल नहीं, इसको हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। इफ वी हैव नल वैल्यू इन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन बाय द ऑब्जेक्ट ऑकर्स एन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो यदि किसी ऑब्जेक्ट में नल है, मतलब वो खाली है, उसको इनिशियलाइज हमने नहीं किया था, तो उस केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग एस है जिसमें नल असाइन किया हुआ है, या सिंपली इसको एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ है और हम इसके साथ में लेंथ कॉल करते हैं, तो ये जो है बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करेगा।
जैसे सिंपली देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बना दी क्लास स्टूडेंट, फाइन, और यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग नेम बना के छोड़ी, फाइन गाइस। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना मेन मेथड है उसमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। हमें पता है कि जो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते ही, और ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब रेफरेंस टाइप के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो नाउ मैंने स्टूडेंट एस बराबर न्यू स्टूडेंट ये मेमोरी दी, तो ये ऑब्जेक्ट को तो मेमोरी मिल गई, लेकिन नेम में क्या पड़ा होगा यहाँ पे, नल। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, लेट्स सी। मैंने एस डॉट नेम को प्रिंट करवाया, मैं इसे कंपाइल एंड रन कर लेता हूं, नल आ रहा है। नाउ सपोज मैं यहां पे कॉल करूं एस डॉट नेम डॉट लेंथ, मतलब नेम की लेंथ में फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, लेकिन नेम तो इनिशियलाइज्ड ही नहीं है, उसमें क्या पड़ा है, नल वैल्यू पड़ी है अभी। तो अब मैं जैसे ही इसको कंपाइल एंड रन करूंगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। आया गाइज? नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब भी आ रहा है आपको देखना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जिसमें नल पड़ा है उस पर कोई मेथड कॉल कर रहे हो, इस वजह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आगे जाकर के मैं आपको रैपर क्लासेस बताऊंगा एंड उनके मेथड्स बताऊंगा, तब हेवीली हम इसे यूज करेंगे और तब आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। सो द रॉन्ग फॉर्मेटिंग ऑफ एनी वैल्यू मे ऑकर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जब किसी ऐसे स्ट्रिंग को हम नंबर में चेंज करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्चुअली नंबर का फॉर्मेट नहीं है, तब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग एस एबीसी है एंड मैं इंटीजर क्लास का पार्सेंट मेथड कॉल कर रहा हूं एस को इंटीजर में चेंज करने के लिए। अभी लेकिन एस के अंदर तो नंबर का फॉर्मेट ही नहीं है, तो क्या होगा, यहां पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, ये हटा देता हूं मैं यहां से। मेन में हमारे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है एक्स बराबर एबीसी एंड एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूं मैं y बराबर इंटीजर डॉट पार्सेंट x, ठीक है। और x को मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं यहां पे पहले, देन एक मेन फिनिश्ड का मैसेज डाल रहा हूं इसके बाद। सो गाइज लेट्स सी, इसको हम कंपाइल करते हैं। ये हमने कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है, रन किया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया, एबीसी जो है वो इंटीजर में चेंज नहीं हो सकता। नाउ सपोज मैंने एबीसी के बजाय यहां पे कर दिया 1 to 5, तो ये वैलिड इंटीजर फॉर्मेट है स्ट्रिंग में, तो ये कन्वर्ट हो सकता है। सो इसे हमने कंपाइल किया एंड ये एग्जीक्यूट कर दिया। सो 1 to 5 इजीली कन्वर्ट हो गया, देन मेन फिनिश्ड का मैसेज भी आ गया। तो ये था हमारे पास में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आप लोगों को पता लग गया होगा कि कब आएगा, जब हम किसी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग में अगर न्यूमेरिक फॉर्मेट है नहीं, तब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। ऐसे हो सकता है इंटीजर डॉट पार्सेंट की बजाय हम लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग यूज कर रहे हो या डबल डॉट पार्स डबल यूज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेप्शन है दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब आप एरेज के प्रोग्राम बनाते हो, कुछ अच्छे लॉजिक्स बनाते हो, उस टाइम पे डेफिनेटली इसको आप फेस करोगे। तो ये आता कब है, इफ यू आर इंसर्टिंग एनी वैल्यू इन द रॉन्ग इंडेक्स इट विल रिजल्ट इनटू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यदि आप किसी ऐसे इंडेक्स पे वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या आप किसी ऐसे इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ए रेफरेंस बनाया एरे का, उसको 5 एलिमेंट्स की मेमोरी दे दी, तो ये हमारा एरे बन गया जिसके अंदर इंडेक्सेस जो है 0 1 2 3 4 तक है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, A10 पर असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 50। क्या हमारे पास में 10वां इंडेक्स है क्या इस एरे में? नहीं है, देखो 0 से लेके 4 तक ही है। C++ में ये हो सकता है कि एबनॉर्मली सिंपली टर्मिनेट हो जाता, या हो सकता है मे बी अनडिफाइंड बिहेवियर करता है ये, बट जावा के अंदर एग्जैक्टली जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, इस 10वें इंडेक्स के लिए वो हमें कह देगा कि ये इंडेक्स इनवैलिड है, इसे आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन कहेगा कब, रन टाइम पे कहेगा, ध्यान रखना,
कंपाइल होते टाइम पे कोई एरर नहीं देगा। ये देखिए, सपोज मैंने ए बनाया, न्यू इंट 5 की इसको मेमोरी दे दी, एंड व्हाट आई डू इज मैं ए सपोज 5 पे 100 डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 4 तक। तो ये हमें क्या देगा? अब एरर देगा। A4 को प्रिंट करा रहा हूँ, A4 को भी प्रिंट नहीं करने देगा, ये पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। नाउ हम इसे करते कंपाइल। ओके, नाउ इसे किया रन। जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स नंबर 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है गाइज, अब मैंने सपोज इसकी रेंज में यूज़ किया, लाइक मैंने 4 पे डाला 100, तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इंडेक्स है, वहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है वो असाइन हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी फिर। लेट्स सी। सो ये है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसे ही कई बार स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। उसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप किसी ऐसे इंडेक्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। सो नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन कब आता है? जब आप कोई नेगेटिव साइज का एरे बनाने की कोशिश करते हो, तब नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन जनरेट होता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे -5 साइज का एरे बनाने की कोशिश करी। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हालांकि ये कंपाइल होगा, बट एग्जीक्यूट करने पर हमें एक्सेप्शन आ जाएगा ये। लेट्स सी। अच्छा, 0 साइज का एरे पॉसिबल है। 0 साइज का एरे जो है वो पॉसिबल है। लेट्स सी, ये हमने कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है। रन करा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है, बट इट इज लीगल। इट इज लीगल। पूछा जा सकता है इंटरव्यू में आपसे इन डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए। सो गाइज, ये थे हमारे पास कुछ कॉमन एक्सेप्शन जो हम फेस करते हैं। नाउ बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम देख लेते हैं, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। एक्चुअली इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो देयर आर 5 कीवर्ड्स यूज इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है 5 कीवर्ड्स के चारों तरफ घूमती है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पहला कीवर्ड है ट्राई, दूसरा कैच, तीसरा फाइनली, चौथा थ्रो और पांचवा थ्रोज। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को इनकी वर्किंग समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये था हमारे पास जावा में एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट और कुछ कॉमन एक्सेप्शन जो जनरेट होते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट अगर रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकें। एंड साथ ही साथ गाइज, आप सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। कुछ टाइम बाद मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालूंगा जो मेंबर्स के लिए होगा केवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।